नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि राजस्थान की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, राजस्थान में 18 फरवरी से बारिश की संभावना। रात का तापमान 9 से 20 डिग्री पहुंचा। दिन में भी तेज गर्मी ने बढ़ाई परेशानी। जी आपको बता दें कि राजस्थान में अब दिन के बाद रात में भी सर्दी का जाना शुरू हो गया है। वेस्टर्न हवा के प्रभाव से पश्चिमी जिलों में कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान अब 14 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही दर्ज हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने आज और कल भी राज्य में तापमान में बढ़ोतरी होने और उससे दिन में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। 18 फरवरी से राज्य एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताई जा रही है। इससे प्रदेश में मौसम बदल सकता है। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कई शहरों में दिन में तेज गर्मी रही। इन शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के अलावा अजमेर, जयपुर, कोटा में कल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर में कल दिन का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। डूंगरपुर, भीलवाड़ा में पारा 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजस्थान के 5 युवक युवती बनेंगे संत साध्वी, मुमुक्षु बोली। फैसले पर परिवार नाराज हुआ। घर वालों को मनाने के लिए 3 दिन उपवास किया। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि सांसारिक जीवन को छोड़कर राजस्थान के 5 युवक युवतियां दीक्षा लेंगे। इनमें 4 युवती है जो साध्वी बनेंगी और 1 युवक जो संत बनेगा। बाड़मेर में 16 फरवरी को दीक्षा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहाँ जैन संत इन्हें दीक्षा देंगे। संयम पथ पर चुनने के लिए किसी ने आरएस तो किसी ने टीचर की कोचिंग छोड़ी। बाड़मेर और गुजरात के रहने वाले निशा बोथरा, आरती बोथरा, भावना संचलेखा, अक्षय मालू और साक्षी सिंघवी पांचों एक साथ दीक्षा लेंगे। सभी की उम्र 24 से 31 साल के बीच है। संयम पथ पर जाने से पहले इन्होंने जैन संतों और साध्वियों के साथ 2-2000 किलोमीटर तक पैदल विहार भी गए। 2-2000 किलोमीटर तक पैदल विहार भी किया। किसी के मन में 16 साल पहले तो किसी के मन में 3 साल पहले वैराग्य का ऐसा भाव जागा कि सब कुछ छोड़ संतों की सेवा में लग गए। 19 फरवरी को पेश होगा बजट। कमाई तो सिर्फ ब्याज, फेब्रिज सैलरी पर ही खर्च, विकास के लिए कर्ज मजबूरी। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाने वाला है। लोगों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन हालात ये हैं कि राज्य पर कुल कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का करीब 37.48% पहुंच चुका है। हालांकि इसकी सीमा जीडीपी का 40% ही है। 10 साल पहले ये 18% से भी कम था। दूसरी ओर सरकार हर साल टैक्स से होने वाली आय से ज्यादा सैलरी, पेंशन, कर्ज की ब्याज और मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रही है। पिछले साल ही विभिन्न तरह के टैक्स से 2.64 लाख करोड़ रुपए राजस्व मिला था, जबकि 2.90 लाख करोड़ रुपए तो सैलरी, पेंशन, ब्याज और मुफ्त योजनाओं पर ही खर्च हो गए थे। ऐसे में राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राजस्व के मुकाबले खर्च 25,758 करोड़ रुपए ज्यादा हो गया है। यानी आय से ज्यादा खर्च के कारण बजट लगातार घाटे का ही रहा है। इस कारण से विकास की सारी योजनाओं, भवन, लैब और इंस्टीट्यूट जैसे अन्य काम करने के लिए सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ रहा है। हालत यह है कि हर साल ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। मतलब यह है कि विकास का घी पीने के लिए कर्ज ही एकमात्र सहारा है। कोटा गैस कांड में खिड़की खोलते ही बेहोश होने लगी लड़कियां, बच्चियां बोली आंख जलने लगी थी, दम घुट रहा था, 48 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। आपको बता दें कि कोटा के सिमलिया के गड़ेपान गांव में चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड की फैक्ट्री है। फैक्ट्री के पास ही सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल है। फैक्ट्री स्कूल की बाउंड्री से अटैच है, जबकि फैक्ट्री का गेट 500 मीटर दूर है। स्कूल की कार्यवाहक प्रिंसिपल रंजना शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह प्रार्थना चल रही थी। इसी दौरान CFCL से गैस रिलीज की गई थी। इसके बाद स्कूल सहित आसपास के इलाकों में इसका असर होने लगा। घुटन, आंखों में जलन, उल्टियां होने लगी। 15 छात्राओं सहित 18 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। इसमें 6 छात्राओं को नाजुक हालत में कोटा के JK लोन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के दौरान स्कूल में मौजूद लड़कियों ने बताया कि आंखों में जलन हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ थी। इसके बाद टीचर को बताया तो वे हमें हॉस्पिटल लेकर आई। ग्रामीणों के अनुसार सुबह 7:30 बजे से गैस रिलीज की जा रही थी। स्कूल में छात्राओं ने जैसे ही अपने क्लासरूम की खिड़कियां खोली, अमोनिया का भभका अंदर आया और एक एक कर बेहोश होने लगी।